हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हम सबके यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एचएसएससी द्वारा आपका पुरुष पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोस्तों 1 नवंबर 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये वीडियो जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और आशा करता हूं कि आपका जो एग्जाम अच्छे से संपन्न हुआ होगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 1 नवंबर 2021 की मॉर्निंग शिफ्ट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। हर जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों, चाहे वो डिटेल्ड वैकेंसीज के विषय में हो, कैटेगरी वाइज आपको बताई जाएगी। जो आपका मानदंड था वो किस प्रकार से निर्धारित किया गया था, परीक्षा के जो चरण होंगे कौन कौन से होंगे, लिखित परीक्षा होगी, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, कर्मवार, आपको हर जानकारी इस विषय में दी जाएगी दोस्तों। और क्या रहेगा 80+20 के फॉर्मूले में, ये आपको बताया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया था और कितनों ने मॉर्निंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है ये एग्ज़ाम दिया है, एग्ज़ाम लेवल आपका किस प्रकार से आया हुआ था, और इसके आधार पर जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैटेगरी वाइज आपको जानकारी दी जाएगी। तो एक भी जानकारी जो आप मिस मत कीजिएगा, वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एचएसएससी पुरुष पुलिस कांस्टेबल एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जाम आपका हुआ है 1 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट का, एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2020 के अंतर्गत। टोटल वैकेंसीज जो निर्धारित कर रखी थी दोस्तों वो थी आपकी 5500। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की, यानी कि कैटेगरी वाइज आपके लिए कितनी पोस्टें निर्धारित यहाँ पर कर रखी थी। तो देख लेते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज कैटेगरी वाइज। तो टोटल वैकेंसी जो है आपके लिए 5500 थी, और एज लिमिट जो थी वो आपकी कम से कम 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए थी, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 25 साल तक यहाँ पर उम्र हो सकती है। एज रिलैक्सेशन यहाँ आपका अप्लाई किया गया था, यानी आपकी अगर आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अवश्य ही होगा। तो हम बात करते हैं डिटेल्ड वैकेंसीज की। जनरल अभ्यर्थियों के लिए जो है, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 1980 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 990 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। बीसीए यानी कि बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी ए के लिए 770 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। बीसीबी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 440 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अभ्यर्थियों के लिए 550 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। ईएसएम जनरल यानी कि एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 385 वैकेंसी निर्धारित की गई थी। और ईएसएम एससी यानी एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 110 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी। ईएसएम बीसीए एक्स सर्विसमैन बीसीए कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 110 वैकेंसीज थी, और ईएसएम बीसीबी कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 165 वैकेंसीज यहाँ पर निर्धारित की गई थी दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि आपकी इस परीक्षा के लिए मानदंड क्या निर्धारित किए गए थे, आपको कौन कौन से जो है इसमें मानदंड पूरे करने थे। सबसे पहला मानदंड है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी जो अभ्यर्थी है वो उसको अति आवश्यक रूप से भारत का नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा जो था वो था एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी 1/12/2020 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। इसमें जो मांगा गया था दोस्तों 10+2 आपकी सीनियर सेकेंडरी और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरीज, इसमें आपका मांगी गई थी 10+2 दोस्तों आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी 1/12/2020 तक। मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और हायर एजुकेशन इसमें मांगी गई थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं परीक्षा के जो 4 चरण होंगे आपके, उसमें क्या क्या आपका दिया गया है, देख लेते हैं। तो परीक्षा के इसमें 4 चरण आपके निर्धारित किए गए हैं। पहला चरण जो है दोस्तों वो आपका लिखित परीक्षा का, जो आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आएगा आपका फिजिकल टेस्ट, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा दोस्तों मेडिकल। इन 4 चरणों के बाद जो है अभ्यर्थियों को ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे लिखित परीक्षा की, जो आपको कंप्लीट हो चुकी है। उसमें किस प्रकार से जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु थे वो आपको बता रहे हैं। लिखित परीक्षा जो है नॉलेज टेस्ट, यानी लिखित परीक्षा जो है उसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, एक चुनना था आपको, ओमर शीट में वो भरना था।
HSSC कांस्टेबल परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं है, यानी कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें दोस्तों निर्धारित नहीं कर रखी है। लिखित परीक्षा 80 अंकों की हुई है। परीक्षा का स्तर जो है वरिष्ठ माध्यमिक मैट्रिक स्तर का इसमें आया हुआ था और परीक्षा की अवधि जो थी वो 90 मिनट की थी दोस्तों, यानी कि परीक्षा को करने के लिए आपको 90 मिनट समय दिया गया था। 100 प्रश्न दिए गए थे और प्रत्येक प्रश्न 0.80 अंक का निर्धारित यहाँ पर किया गया था दोस्तों। ये थी आपकी लिखित परीक्षा। हम बात करते हैं आगे की प्रक्रिया की ओर। तो आगे की चयन प्रक्रिया क्या होगी रिटर्न एग्जाम के बाद? ये होगी दोस्तों, लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार फिजिकल टेस्ट में हिस्सा लेंगे, यानी कि जो भी अभ्यर्थी रिटर्न टेस्ट को क्लियर कर देते हैं उनको आगे की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, या जो होगी फिजिकल, यानी कि रिटर्न टेस्ट के लिए जो है जो अभ्यर्थी इसको पास कर लेंगे उनको फिजिकल के लिए आगे 7 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर बुलाया जाता है। वो फिर फिजिकल की जो है यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले फिजिकल मेल PST फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में जो क्या क्या मानदंड इसमें तय किए गए हैं वो देख लेते हैं। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो है टेस्ट जो होगा वो 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस का होगा, जो कि आपको क्लियर करनी होगी 12 मिनट से पहले पहले समय में। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आप PST क्वालिफाई माने जाएंगे। एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं, टेस्ट डिस्टेंस जो होगी आपकी 1.0 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर की आपकी डिस्टेंस होगी और आपको ये कंप्लीट करनी होगी 5 मिनट से कम समय में। ये थी आपकी क्वालिफाइंग PST। उसके बाद क्या होगा हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। PST के बाद जो होगा फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो होगा, ये कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर द फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट शैल हैव टू अंडरगो ए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। आपकी PST हो चुकी है दोस्तों। उसके बाद जो होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका लिया जाएगा। इसमें 2 चरण होते हैं, एक हाइट का होता है, एक चेस्ट का होता है। दोनों ही आपको हम बता दे रहे हैं। हाइट जो मांगी गई है दोस्तों इसमें जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए वो होगी आपकी 170 सेंटीमीटर, यानी कि 170 सेंटीमीटर आपकी कम से कम ऐसी हाइट होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए, जिसमें OBC SC ST अभ्यर्थी आते हैं। आपकी जो हाइट होनी चाहिए दोस्तों वो होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर तक। अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप हाइट PMT के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। आगे हम बात करते हैं चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। तो चेस्ट जो होगी दोस्तों छाती का आकार आपका नापा जाएगा, जिसमें चेस्ट जो होगी 83 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, यानी बिना फुलाए आपकी 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 87 सेंटीमीटर आपकी एक्सपेंडेड जो आप कर सकते हैं। आप को ये सुविधा मिलेगी, आप उसको फुला भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। कितने तक फुला सकते हैं? 4 सेंटीमीटर तक फुला सकते हैं मिनिमम। ठीक है, ये थी आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए चेस्ट की मानदंड। ये अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है 81 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 85 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड तक आपकी ये चेस्ट होनी चाहिए, विद एक्सपेंशन ऑफ 4 सेंटीमीटर फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी। ये थी आपकी चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स। अब हम बात करते हैं आगे की चयन प्रक्रिया पर। आपकी फिजिकल हो चुकी है, आगे क्या चरण होंगे? PMT PST इवेंट पास करना हर उम्मीदवार के लिए जरूरी है, ये बात आपको बता दी गई है दोस्तों। लेकिन इसकी क्वालिफाइंग प्रकृति है, जिसका मतलब है कि शारीरिक परीक्षण के अंक मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। मेन बात है दोस्तों, मेन बात यही थी कि दोस्तों जो आपको फिजिकल होगी रिटन टेस्ट के बाद, उसके नंबर आपके नहीं जोड़े जाएंगे, इसका एक भी नंबर आपका नहीं होगा। लेकिन आपको ये क्लियर करनी ही होगी। अगर आप रिटन क्लियर कर देते हैं, फिजिकल आप नहीं कर पाते हैं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आप रिटन भी क्लियर कर देते हैं, PST भी PMT भी तीनों ही क्लियर कर देते हैं दोस्तों, आप रेस में बने हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग प्रकृति की होगी फिजिकल, इसका एक भी नंबर आपका नहीं जोड़ा जाएगा। अब बात आती है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो 100 नंबरों में से बनती है। 80 नंबर का आपका पेपर हुआ है, आगे के 20 नंबर क्या होंगे? आगे के नंबर हम आपको बताएंगे दोस्तों किस प्रकार से इसमें आपको निर्धारित किए गए हैं। तो रिटन एग्जाम आपका कंप्लीट हो चुका है 80 नंबर का। सामाजिक आर्थिक स्तर मार्क्स जो होंगे आपके 10 नंबर के होंगे। ठीक है, यानी कि जिनके घर में नौकरी नहीं है, जिनके पिताजी की मृत्यु 42 साल से कम उम्र में हो गई थी, उनको ये अंक मिलेंगे।
जिनकी वार्षिक इनकम जो है 2 लाख या 2.5 लाख से कम है उनको ये अंक मिलेंगे। ये होता है दोस्तों सामाजिक आर्थिक स्तर। इसमें आपको 10 नंबरों में से अंक मिलेंगे। अब बात करते हैं 80 + 10 90 हो गए। आगे के 10 मार्क्स कैसे? ये होंगे दोस्तों अंडर ग्रेजुएशन के, यूजी कोर्सेज के, यानी कि अगर आपने बीए कर रखी है, बीएससी कर रखी है, तो आपको अंक मिलेंगे दोस्तों 3 अंक। इसके लिए आपको अंक मिलते हैं। और 4 अंक मिलते हैं जो दोस्तों आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की, यानी कि अगर आपने एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, आपको ये अंक 4 मिलते हैं इसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। और अगर आपने एनसीसी का आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है, एनसीसी आपके पास कभी भी थी, या अन्य कोई राष्ट्रीय स्तर का जो है आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो इसके अंक मिलते हैं आपको दोस्तों 3, यानी कि हो जाते हैं आपके 3 + 4 + 3 हो जाते हैं 10, यानी कि 80 + 10 + 10 हो जाते हैं। तो आपके 100 नंबरों में से आपकी फाइनल कट ऑफ यहाँ पर बनती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आपका एग्जाम हुआ है वो उनमें कितने अभ्यर्थियों ने एग्जाम के लिए अप्लाई किया था और कितनों ने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर एग्जाम, तो इनकी एग्जैक्ट संख्या जो थी दोस्तों वो थी 8,12,753। हो सकता है बहुतों ने जो है 1 या 2 बार फॉर्म अप्लाई किए हों, तो इसके कारण से भी जो है ये संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट संख्या ये ही 8,12,753। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1 नवंबर 2021 को जो आपका मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसमें कितनों ने लगभग एग्जाम दिया है। तो उनकी संख्या जो है दोस्तों वो है 90 से 95,000 के बीच में, इतनों ने एग्जाम ये कंप्लीट दिया है दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे एग्जाम लेवल की। एग्जाम का लेवल जो था आपका किस प्रकार का यहाँ पर आया हुआ था, बहुत से अभ्यर्थियों द्वारा हमने पूछा है, मैंने खुद ने पेपर देखा है, उसके आधार पर यह मूल्यांकन आपका किया गया है, ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो पेपर का स्तर जो था वो था दोस्तों आपका 37% जो तक जो पेपर था आपका वो आसान स्तर का आया हुआ था, इजी स्तर का यहाँ पर आया हुआ था, जिसको आप आसानी से कर सकते थे। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के गया था, हरियाणा जीके जैसे पढ़ के गया था, वो आसानी से कर सकता था। और जो 40% तक जो पेपर था आपका वो मीडियम यानी मध्यम स्तर का आया हुआ था, यानी कि जो थोड़ी सी गहराई से पूछा गया था, जिसको अभ्यास की थोड़ी सी जरूरत थी। आगे 23% तक जो पेपर था आपका वो हार्ड यानी कठिन स्तर का आया हुआ था, जो कि डीपली पूछा गया था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं जो कि पेपर जो था आपका वो ओवरऑल अबोव मीडियम लेवल का था, यानी कि जो न तो बिल्कुल आसान था और न ही बिल्कुल कठिन था। ये पेपर जो था आपका अबोव मीडियम लेवल का था। ठीक है, अब बात करते हैं एक पोस्ट के लिए कितने अभ्यर्थी यहाँ पर रेस में हैं। तो दोस्तों एक पोस्ट के लिए जो है 104 यहाँ पर अभ्यर्थी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी कारण से जो है कट ऑफ जो आपकी हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं। और भी कारण है कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने के चांसेस, वो क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो क्यों रहेगी कट ऑफ अब की बार हाई? तो इसमें पहला जो कारण है दोस्तों वो है कि वैकेंसीज पहले की अपेक्षा 500 ही ज़्यादा हैं, यानी कि पहले जो पोस्ट वैकेंसी जो थी आपकी 5,000 के लगभग थी, और अब जो वैकेंसी जो दोस्तों वह आपकी 5500। ठीक है, 500 ही ज़्यादा है, ये कोई ज़्यादा अंक नहीं है दोस्तों 500, क्योंकि अब की बार जो है फॉर्म्स भी भारी संख्या में फिल किए गए थे। इसी कारण से जो है 5,000 या 5500 की जो संख्या है वो ज़्यादा आप समान मत आकिएगा कि आप सोच रहे होंगे कि 2018 में जितनी कट ऑफ थी वही जाने वाली है। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फॉर्म्स फिल अब की बार भारी मात्रा में किए गए हैं, क्योंकि कंपटीशन का स्तर जो है अब की बार बढ़ गया है दोस्तों। आपको पता है कि हमारे हरियाणा में जो है 35% तक जो है बेरोजगारी दर है। इसी कारण से जो है कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने कंपटीशन का जो स्तर वो बढ़ा दिया है, वो दिन रात पढ़ाई करते रहते हैं। इसी कारण से जो है कट ऑफ उनके कारण से वो हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं। और अभ्यर्थियों में पहले की अपेक्षा एग्जाम अवेयरनेस भी यहाँ पर बढ़ गई है, यानी कि अभ्यर्थी अब जो हैं सरकारी नौकरी की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं कि उनको एक सेफ सिक्योर जॉब मिल जाए। इसी कारण से जो है अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की ओर जा रहे हैं। इसी कारण से फॉर्म्स फिल ज़्यादा भारी मात्रा में संख्या होने के कारण, कंपटीशन का स्तर बढ़ने के कारण
एग्जाम अवेयरनेस बढ़ने के कारण आपकी जो कट ऑफ रहने वाली दोस्तों वो हाई जाने के चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हैं, ये बात श्योर है। अब हम बात करेंगे आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी 2021 में शिफ्ट 3 की कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे दोस्तों। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है। तो हरियाणा मेल कांस्टेबल रिटन एग्जाम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 1 नवंबर 2021 मॉर्निंग शिफ्ट यानी शिफ्ट 3 का एग्जाम दोस्तों कंप्लीट आपका हुआ है। कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 80 में से आपको ये कट ऑफ बताई जाएगी। तो अगर आपकी कैटेगरीज जनरल है, जनरल कैटेगरी के आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बनते हैं 55 से 56 के बीच में, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं दोस्तों। आपको फिजिकली के लिए अवश्य ही बुला लिया जाएगा, आपकी यहाँ पर संभावना बिल्कुल बनती है। आगे BC ए कैटेगरी अगर आप अभ्यर्थी हैं, बैकवर्ड क्लासेस ए कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं दोस्तों आप, और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं 49 से 52 के बीच में आउट ऑफ 80 में से, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हैं। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। आगे BC बी कैटेगरी बैकवर्ड क्लासेस बी श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बनते हैं 50 से 52 के बीच में, तो आपकी सिलेक्शन होने की पूरी यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं दोस्तों। आगे SC कैटेगरी अगर आप अभ्यर्थी हैं और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं दोस्तों 46 से 48 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आगे EWS कैटेगरी के अगर आप अभ्यर्थी हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के, और आपके आउट ऑफ 80 में से निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 39 से 42 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन श्योर है दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आगे ESM जनरल कैटेगरी अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बन रही है 41 से 43 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है दोस्तों। फिजिकल की तैयारी आप करना शुरू कर दीजिए। आगे है एक्स सर्विसमैन BCA कैटेगरी अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रही है 35 से 37 के बीच में आउट ऑफ 80 में से, तो आपके सिलेक्शन की पूरी संभावना यहाँ पर बन रही है दोस्तों। आगे एक्स सर्विसमैन BCB श्रेणी के अगर आप अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर 40 से 42 के बीच में, तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती है, आपका सिलेक्शन श्योर है। आगे ESM SC यानी एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी के अभ्यर्थी और आपके निम्नतम मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं 27 से 29 के बीच में आउट ऑफ 80 में से, तो आपकी संभावना यहाँ पर बिल्कुल बनी हुई है दोस्तों। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। गारंटीड आपकी यही कट ऑफ रहने वाली है 1 नवंबर 2021 के मॉर्निंग शिफ्ट के एग्जाम की। दोस्तों आपके कितने मार्क्स बनते हैं अपनी कैटेगरी को मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उस पर हम अवश्य चर्चा करेंगे कि आपके सिलेक्शन होने की कितनी संभावना यहाँ पर बनती हैं। आपका कोई भी डाउट अगर हो दोस्तों इस परीक्षा से संबंधित, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक तथ्यों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।